सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप सूर्य। कैसे यार, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप टॉपिक्स थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि हम डिस्कस करने वाले भाई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। सर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, क्या क्या नाम है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करने, सारे चीज़ यार डिटेल में समझेंगे। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में सारे सब्जेक्ट मतलब सारे सिलेबस को मतलब सिलेबस में क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है उसको मैंने डिस्कस कर लिया कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कितने यूनिट्स हैं और क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। यदि उस लेक्चर को नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हुए तो भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें हमने क्या है इंट्रोडक्शन में सिलेबस डिस्कस किया था। अब उसी सिलेबस को हम फॉलो करने वाले और क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग क्या सेशन को शेयर कर दीजिएगा और क्या है अच्छे वे में अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। और ऑलरेडी मैंने इसको क्या है अभी आप जाकर देखेंगे तो प्लेलिस्ट जो है, क्योंकि इस वीडियो में देखिए जस्ट 1 मिनट थोड़ा चीज़ें मैं सेट कर देना चाहता हूँ डियर। इसमें हम समझने क्या वाले हैं, जस्ट 1 मिनट। इसमें हम समझने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स भाई यूज़ होते हैं। आपको पहले से मैं बता देना चाहता हूँ डियर कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जब आप ड्राइंग बनाएंगे भाई तो इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, और ये हमारा पहला टॉपिक भी रहने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स को जान लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स को नाम तो जानेंगे, साथ साथ वो चीज़ को मैं दिखाऊंगा भी कैसे ये आखिरकार ये चीज़ होती क्या, एमडी क्या होता है, प्रोटेक्टर क्या होता है, कंपास क्या होता है, टी स्क्वायर क्या होता है, सेट स्क्वायर, फ्रेंच कर्व क्या होता है, सारी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए टॉपिक से चलते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और मैं वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको खरीदने हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत है लेकिन आपको कौन कौन से चीज़ें खरीदनी है, मार्केट से कौन कौन से चीज़ें लेनी है और इनका यूज़ कहाँ है, वो सही चीज़ें अच्छे से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। डियर चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग की सारे डिटेल्स आपको यहीं मिलने वाली है। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की डिटेल्स को समझते हैं भाई। पहला चीज़ क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स को हम समझ लेते हैं। कौन कौन से सर इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ, उसको आपको मार्केट से परचेज करना है। लास्ट में बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है, पहले तो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होनी है। देखिए जस्ट 1 मिनट थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हाँ इधर ठीक है, इधर सेट हो जाएगा, चीज़ें सेट करनी पड़ती है यार भाई। ड्राइंग में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ हमारी सर क्या है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसा कि ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग सीट हो गया, जस्ट ड्राइंग बोर्ड हो गया, हमारा ड्राइंग सीट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है यूज़ होती है किसमें सर, हमारी यूज़ होती है ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग सीट हो गया, टी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर हो गया, मापनी हो गया, कोण मापक, प्रोटेक्टर हो गया और इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स हो गया। एंड इसके अलावा भी हमारे क्या है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं जो क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होते हैं। चलिए उनको देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है, ड्राइंग सीट कैसी होती है। वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, पहले से ही बता दूंगा, क्योंकि भाई जो मैं चीज़ लेकर आया हूँ ना, जो मैं PDF बना के लाया हूँ उसमें 3D कैसे तो कि ऐसे जो व्यू दिखाएंगे उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सर। हाँ जो चीज़ आप बोल रहे हैं सर आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये देखिए, अब देखिए आपको पहला क्या है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आप नाम भी लिख सकते हो, बाकी आपको याद हो जाएगा, यूज़ करोगे भाई। ड्राइंग बोर्ड पहला इंस्ट्रूमेंट्स नेम है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड आप देख सकते हो सर क्या है, ड्राइंग बोर्ड आप देख सकते हो। ड्राइंग सीट देखिए, ड्राइंग आप किस पे बनाएंगे, एक ड्राइंग सीट पे बनाएंगे, तो उस ड्राइंग सीट को लगाओगे कहाँ है, उस ड्राइंग सीट को लगाना कहाँ है सर, उसको हमें लगाना है ड्राइंग बोर्ड पे। तो पहला इंस्ट्रूमेंट्स या पहला इक्विपमेंट्स हो गया जो कि हमारे ड्राइंग में यूज़ होने वाला। भाई इक्विपमेंट्स क्या, इसके मतलब इसी पे आप रख के या टेबल पर रख के बनाते हैं, लेकिन ये आपको जनरली परचेज़ करना होता है, तो अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से लेने हैं। तो ये हमारा क्या होगा ड्राइंग बोर्ड होगा। आपको यहाँ सही चीज़ भाई दिख भी रही होगी, क्या यहाँ आपको सही चीज़ दिख भी रही होगी कि क्या ड्राइंग सीट हमारा क्या ड्राइंग बोर्ड कैसे रहता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गई सर, हाँ ड्राइंग सीट, हाँ ड्राइंग बोर्ड हमारा कैसे रहता है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ओके जस्ट 1 मिनट गाइस, इसको हाँ ठीक है, ये हमारा क्या है ड्राइंग बोर्ड है। और क्या है ये क्या है, इसको आप मार्केट से ले सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, अभी क्या है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं। ये हमारे रहने वाले ड्राइंग सीट, ड्राइंग बोर्ड पहला हो गया। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने की। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहने वाला सर, दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है ड्राइंग सीट। भाई ड्राइंग किस पे बनाओगे, ड्राइंग बनाओगे किस पे, आप बताओ, किसी पेज पे बनाओगे ना, क्योंकि ड्राइंग बनाना है हमें। तो ये हमारी जो आपको दिख रही है ना, ये जो दिख रहा है, ये जो वाइट पेज दिख रहा है भाई, ये क्या है ड्राइंग सीट है। जस्ट अगर आप समझना चाहें तो आप इसी भी समझ लीजिए कि ये जो हमारा वाइट पेज लगा दिया, ये जो हमारा वाइट पेज लगा है, ये हमारा है ड्राइंग सीट। ये हमारा ड्राइंग सीट है। इसकी साइज़ क्या होती है, कैसे हम इस पर वर्क करते हैं, वो मैं सारी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा अच्छे वे में। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या है सब्जेक्ट रहने वाला, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की जो बैक लगती है भाई इसी में, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डियर
आप जानते हो मैथ क्या है, फिजिक्स क्या है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपके लिए नया रहने वाला। तो पहला ड्राइंग बोर्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा ड्राइंग शीट हो गया सर। ओके सर, अब बात करते हैं तीसरे चीज़ की बात करते हैं। देखिए इसमें पहले नाम दिखा देता हूँ, हाँ नाम देख लीजिए, टी स्क्वायर की बात करते हैं। अब टी स्क्वायर कैसे होता है, जस्ट आप व्यू देख जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि सर टी स्क्वायर कैसे होता है। देखिए टी स्क्वायर ऐसे होता है, आपने इसको ज़रूर देखा होगा, अभी मैं बताऊँगा, लेना है नहीं। ये है आपका सर, ये हमारा है सर टी स्क्वायर। ओके डियर, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो रहने वाला है टी स्क्वायर रहने वाला है। ऐसे लिखते हैं, लिखना क्या है, लिखा है आपको सारी चीज़ें मेंशन है। तो टी स्क्वायर होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब है टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। मतलब टी स्क्वायर तो मैंने बता दिया, ये देखिए यहाँ व्यू, इसका जो व्यू बना है ये हमारा टी स्क्वायर रहने वाला है। ये क्या है सर, टी स्क्वायर, जैसा कि मैंने आगे भी दिखा दिया। अब बात करते हैं सेट स्क्वायर क्या है। टी स्क्वायर तो मैंने आपको बता दिया, टी स्क्वायर तो मैंने बता दिया, अब बता दिया क्या है, अब बता देते हैं सेट स्क्वायर क्या होता है। टी स्क्वायर, ये जो मैंने क्या है सर्किल बनाया है, ये टी स्क्वायर है, ये वाला टी स्क्वायर है, दोनों टी स्क्वायर है। अब बात करते हैं सेट स्क्वायर। भाई देखो सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, आपने इसको कभी जरूर देखा होगा कि जब आप बचपन में ड्राइंग क्या है, ड्राइंग के वो लेते होगे क्या कि ड्राइंग बॉक्स लेते होगे, तो ये इंस्ट्रूमेंट जरूर मिलता होगा। तो ये एक भाई एक 45 डिग्री का रहता है, एक 45 डिग्री का रहता है, और एक 90 डिग्री एंगल ऑलरेडी रहेगा। मतलब इससे आप कर क्या सकते हो, इससे आप 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बना सकते हो। ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर वाले से, दो सेट स्क्वायर होते हैं, एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर होता है, एक 30 डिग्री और 60 डिग्री सेट स्क्वायर होता है। दो लिखे हैं, दोनों का आप व्यू देख रहे हैं, तो 90 डिग्री तो आप बना ही सकते हैं, इससे 30 डिग्री और 60 डिग्री भी बना। मतलब सेट स्क्वायर से पहली बात तो करते क्या है, सेट स्क्वायर से हम करते क्या सर, हमें एंगल बनाते हैं, वो भी कौन से एंगल, 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के सेट स्क्वायर था, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का क्या है, 90 डिग्री का एंगल खींच सकते हैं, जैसा कि यहाँ मेंशन है। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें इमेज के थ्रू आपको दिखा दी। दूसरा सेट स्क्वायर क्या है सर, 45 डिग्री। इससे क्या होता है सर, इससे 45 डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है, और इससे क्या है सर, इससे हमारा 90 डिग्री। अभी ये एंगल क्यों बनाते हैं, कहाँ यूज़ होता है, वो तो आगे का चीज़ है ना, कि कहाँ भी यूज़ होगा, हर चीज़ का यूज़ होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसीलिए आपको पहले ही पढ़ा दिया जा रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं भाई पूरे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट जो रहने वाला है, पूरे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है वो है मिनी ड्राफ्टर। ये एकमात्र ऐसा एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू बहुत सारे आपके काम हो जाएंगे। ये है मिनी ड्राफ्टर, ये 150 से 200 रुपये का मिलेगा आपको, इसलिए इसको लेना पड़ेगा। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो हमारा होता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर का काम क्या होता है, चलाना कैसे होता है, क्योंकि आपके लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट है तो मैं आपको सिखा दूंगा कि चलाया कैसे जाता है। तो मिनी ड्राफ्टर है, इससे होता क्या डियर, इससे होता हमारा, यहाँ आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ मिनी ड्राफ्टर लगा आपके ड्राइंग बोर्ड पे। देखिए आप देख रहे हैं ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है जो प्लाई लगी है, एंड ये जो ऊपर वाइट सीट है ड्राइंग सीट है, एंड डियर हमारा क्या है, मिनी ड्राफ्टर को क्लैंप किया गया है, लगाया गया है। तो इसको कैसे लगाते, कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा दूँगा। ओके, वॉइस वगैरह क्लियर है ना। तो ये हमारा ड्राइंग क्या है, मिनी ड्राफ्टर है, और इससे क्या होता है डियर, इससे क्या है, हम 90 डिग्री पे लाइन खींच सकते हैं, 30 डिग्री पे, मतलब किसी भी एंगल से हम लाइन, किसी भी इंक्लाइंड लाइन खींच सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो लगा है, हालांकि इसका कैसे यूज़ करते हैं मैं उसको बताऊंगा, बट इससे क्या पैरेलल लाइन भी ड्रा कर सकते हो, किसी एंगल पे लाइन ड्रा कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो पूरे ड्राइंग शीट पर जैसे कि यहाँ दे सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। क्या पूरे ड्राइंग शीट पर जो काम होने वाला रहता है वो क्या हमारे MD से ही, मिनी ड्राफ्टर से होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे तो सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट जो मैं कहूँगा वो है, सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट्स MD है, मिनी ड्राफ्टर रहने वाला। ठीक है, अब मिनी ड्राफ्टर के बाद अब बात करते हैं, हम आपको अगला चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारा भाई स्केल पेंसिल ड्राइंग। अब जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग स्केल की बात की जाए तो ये स्केल आपने देखा भी होगा, स्केल हो गई, ये इंस्ट्रूमेंट से भी आप ले सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि मैं पहले इंजीनियरिंग में जो यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स है उसको मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये पेंसिल है, तो पेंसिल भी आप जानते हो, पेंसिल का हालांकि डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा कि पेंसिल कौन सी पेंसिल कहाँ यूज़ होती है, 2H पेंसिल क्या होती है, HB पेंसिल क्या होती है, 3H पेंसिल क्या होती है। और मैं आपको बता दूं जनरली जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं उस पर लिखा होता है HB। देखिएगा अभी डिटेल में मैं बताऊंगा HB पेंसिल क्या होता है, पेंसिल क्या होता है, इनका यूज़ क्या होता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टर तो आपने जरूर देखा होगा, चांदा जैसे बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं प्रोटेक्टर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट्स ये भी है, इसका नाम लिख लीजिएगा, प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो प्रोटेक्टर हमारा हो गया, तो ये हमारे एक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। अब बात करते हैं मास्टर सर्किल की। मास्टर सर्किल भी हमारा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या है, मास्टर सर्किल है। सर इससे करते क्या है, देखिएगा डियर, इसको अच्छे से देखेंगे तो इसमें क्या है, छोटे छोटे हमारे सर्कल्स बने हैं।
जस्ट मिनट। इसमें क्या है, छोटे छोटे सर्कल्स बने हैं और इससे होता क्या है, ऐसे ऐसे क्या है, छोटे छोटे सर्कल्स बने हैं। इनका कुछ रेडियस होगा, कुछ डाया होगा, तो 5 mm का, 10 mm का, 15 mm का, 2 सेंटीमीटर का जो डायमीटर का, कि हमें सर्कल ड्रा करना होता है। तो जनरली हम क्या है, इसी मास्टर सर्किल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मास्टर सर्किल भी आपको समझ में आ गया। अब क्या है, मैं आपको बताऊँगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है कि नेम ऑफ मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए और इसके बारे में समझाइए। तो आप यदि आप क्या है, इनको देखे रहेंगे और इनका यूज़ करना सीखेंगे तो ईजिली आप लिख जाएंगे। इसमें मैंने थ्योरी कुछ नहीं लिखा है, ऐसा आप देख रहे होंगे, बस आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ। तो वही चीज़ें आप समझे रहेंगे, मेरी बातों को सुने रहेंगे ना, तो ईजिली आप अपने तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले होता क्या, किसी चीज़ को समझना। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना, लिखना बहुत ही आसान होता है। तो मास्टर सर्किल से हम क्या सर्किल ड्रा करते हैं, डिफरेंट रेडियस है, डिफरेंट डाया के छोटे देख सकते हो सर्कल्स बने हैं। ये हमारा मास्टर सर्किल हो गया। अब बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट्स की या अगले इक्विपमेंट्स की, जो हमारा है ड्राइंग क्लिप और सेलोटेप्स है। ड्राइंग क्लिप और सेलोटेप ये आपको लेना पड़ेगा। अभी मैं बताऊँगा लास्ट में कौन सी चीज़ें लेनी है। ड्राइंग देखिए, सेलोटेप है, ये टेप है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, जस्ट मिनट, ये हमारा क्या है, टेप है। और ये हमारा क्या रहने वाली है, ये हमारा रहने वाला है, ये हमारा क्लिप रहने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इसमें होता क्या है कि जब आप ड्राइंग बोर्ड पे लगाओगे, ड्राइंग बोर्ड मतलब जो कागज़ की सीट होती है उसको ड्राइंग बोर्ड पे लगाओगे तो वो तो सरक जाएगी, वो तो इधर उधर हो जाएगी। तो उसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए कि एक स्थिर अवस्था में बनी रहे, उसी पे हम क्या है, सेलो टेप या क्या है, क्लिप लगाते हैं। ये जो क्लिप दिख रही है ये क्लिप है और ये सेलो टेप है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ लगी थी, अभी आपको मैंने दिखाया भी था, ये देख सकते हो, ये ये क्या है, क्लिप है। क्या है, ये जो लगी है ना, ये जो लगी है डियर, ये क्या है, ये हमारी क्या है, ड्राइंग क्लिप है। जबकि यहाँ सेलो टेप भी लगा सकते हो। सेलो टेप मतलब किनारों पे आप टेप चिपका देंगे, जिससे हमारी क्या है, ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट चिपकी रहेगी, पकड़ बनाए रहेगी। बस इतना सा आप समझिए। अभी सब चीज़ें यूज़ करोगे तो आप खुद समझदार हो जाओगे। हालांकि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तो इसमें आप समझ जा रहे हैं कि सर हाँ क्या कह रहे हैं। अब भाई वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर यार चीज़ों को कहिएगा कि हाँ सर, मैंने जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं आपने सर समझा दिया है और मेरे को समझ में आ गया। ज़्यादा नहीं टाइम लिया आपने, कम से कम टाइम में भी सारी चीज़ों को समझा दिया है। ठीक है डियर, और ये सारी चीज़ें रहने वाली है और आपको मैं समझा देना चाहता हूँ जस्ट 1 मिनट। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की इक्विपमेंट्स लगभग मैंने बता दिए हैं। और क्या है, ये हमारा एक क्या है, ये देखिए, इसमें देख लीजिए ये क्या होता है हमारा। आप जो ड्राइंग शीट लेकर आते हैं, जो आते हैं, इसमें क्या है, ये जो रहता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे थर्मस जैसे, तो थर्मस नहीं है। इसमें बेसिकली आप करते क्या है, जो आपकी ड्राइंग शीट होती है उसको क्या है, रोल करके इसमें भरते हैं। तो ये भी एक क्या है, इक्विपमेंट्स हैं, इसको आप ले सकते हो। और क्या डियर, इसको आप ले सकते हो। इसको बोलते क्या है, इसको जनरली बोलते हैं चार्ट होल्डर मतलब चार्ट पेपर जो रहता है आपका उसको ले जाने वाला। तो चार्ट होल्डर बोलते हैं, होल्डर CHART, चार्ट HOLDR, चार्ट होल्डर बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें तो आपको मैंने लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए। बाकी हाँ, इरेजर ले लीजिएगा, शॉर्पनर भी ले लीजिएगा, इतना समझदार है। इरेजर और शॉर्पनर भी ले लीजिएगा, बच्चों वाली हरकतें न कीजिएगा, नहीं तो पेंसिल को कहाँ से सिलोगे। और लगभग मैंने सारे यार इंस्ट्रूमेंट्स आपको बता दिए हैं। और आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नए, कुछ और आपको और लोग एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे तो पहले यूज़ होते थे, अब यूज़ नहीं होते। क्योंकि मिनी ड्राफ्टर जो है, जब से मिनी ड्राफ्टर आ गया है तब से लगभग चीज़ों का काम खत्म हो गया। पहले और इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताए जाते थे, तो जितने इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताया गया है, प्रोटेक्टर बता दिया गया है, यहाँ नाम भी लिखे हैं, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, मापनी आप देखने तो जो पटरी होती है, मापनी जो होती है वो पटरी होती है। प्रोटेक्टर बता दिया ज़्यादा, ड्राइंग उपकरण बॉक्स ये भी बता दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेना क्या है, सबसे पहले उसको सुन लो, फिर उसके बाद क्या वीडियो को ख़त्म करते हैं। लेना सबसे पहले है आपको MD, सबसे पहले लेना है मिनी ड्राफ्टर। सर मिनी ड्राफ्टर कहाँ गया, तो इसको सबसे पहले लेना है मिनी ड्राफ्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये होना चाहिए, कुछ हो या ना हो, पहले MD ले लिए। अब पेंसिल वगैरह तो रहेगी, ये मिनी ड्राफ्टर हो गया। अब दूसरा चीज़ है, आप पेंसिल जनरली आपके पास रहेगी, तभी तो आप मेन चीज़ है पेंसिल से ही तो ड्राइंग बनाओगे। पेंसिल ले लीजिएगा, ठीक है। एक स्केल ले लीजिएगा 15 सेंटीमीटर वाली। 30 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्केल लगी रहती है वो भी लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है। तो 15 सेंटीमीटर वाली ले लीजिएगा, कहीं काम आ जाता है। बाकी इसी से मैं कह रहा हूँ ना, आप सबसे मेन आपका इंस्ट्रूमेंट रहने वाला मिनी ड्राफ्टर, इसी से आपका काम भाई आराम से हो जाएगा। ओके सर, आपने सही बताया। अब बात करते हैं प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर्स ज़रूरी नहीं यदि आप लें या ना लें, क्योंकि एंगल बनाने का काम आपका ये कर देगी पहली चीज़। तो प्रोटेक्टर ज़रूरी भी नहीं है, ले सकते हो एज ए इंस्ट्रूमेंट।
मास्टर सर्किल भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं और जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वगैरह से हैं तो आगे चल के ड्राइंग सारे सेमेस्टर में भी है, तो वहाँ आपको हमेशा काम आएगी, ठीक है। एंड ये ले लीजिएगा। अब भाई सेलो टेप लेना ही है, सेलो टेप ले लीजिएगा, सेलो टेप लेना ही लेना है। उसके बाद सर क्या क्या लेना है, उसके बाद सर बता दीजिए। इतनी सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी चीज़ें मैं एक बार देख लेता हूँ। मास्टर सर्किल लेना है, ये लेना है, पेंसिल वगैरह तो लेनी है, एक मिनी ड्राफ्टर सबसे मेन है सर। और टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की बात करते हैं तो टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30 डिग्री 90 डिग्री और 60 डिग्री मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इससे बन जाएगा, इससे एंगल बन जाएगा। आपको यूज़ करना मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो मिनी ड्राफ्टर सबसे पहले मिनी ड्राफ्टर ले लीजिएगा और टी स्क्वायर सेट स्क्वायर और क्या है ड्राइंग सीट तो ले ही लीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग सीट पे ही आप ड्राइंग बनाएंगे। जब जाइएगा जब जाइएगा किसी स्टेशनरी शॉप पे तो 2-3 ड्राइंग सीट ले लीजिएगा। हालांकि बड़ा चार्ट पेपर होता है, उस पर उसको हम आधा करके ही बनाते हैं। बाकी रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड यदि आप लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, नहीं तो क्या है जनरली बच्चे करते क्या है, जैसे कि मैं अपना बताऊंगा। तो मैंने तो बोर्ड नहीं लिया था, लेकिन अब ये नहीं सोचिए कि मैंने नहीं लिया तो आप नहीं लेंगे। एक क्या बढ़िया सी जो टेबल वगैरह होती है जिसकी एकदम सरफेस प्लेन होता है, तो वो भी आपके पास होगा तो उसी में लगा के काम हो जाता है। तो मैं आप ले सकते हो। बाकी आप यदि आपका क्या है टेबल पे बन जा रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे लेक्चर्स में हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, कैसे एमडी को सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।